जय हिंद साथियों। आप सबका हमारे YouTube चैनल पीके मैथ एड 247 में स्वागत है। इस समय हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5 से, और उस 5 से का यह प्रश्न है 12वां, और यह क्लास कंटिन्यूस सुबह 6 बजे चलता है। और इसी चैनल पे प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए भी हम क्लास चला रहे हैं, वो शाम को 6 बजे चलता है। अगर अब तक आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जब हम हमारा क्लास अपलोड होके तो आपको सूचना मिल जाए और कंटिन्यूस आप क्लास कर सके। तो चलिए बिना देर किए यह सवाल लगाते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। प्रश्नावली 5 का 12वां सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n तथा nवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योग 1/2 mn प्लस 1 होगा। यह सवाल समांतर श्रेणी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर करके प्रतिवर्ष यह परीक्षा में पूछा जाता है। और यह विस्तृत जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें प्रश्न होते हैं, उसमें पूछा जाता है। इस सवाल को प्रत्येक साल आना ही आना है, और इस सवाल को आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका 2 से 3 नंबर बढ़े गणित में, तो इस सवाल को जरूर पढ़ लीजिए, जरूर देख लीजिए, इस पे अभ्यास जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के इस सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या है? सवाल है किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है, nवा पद 1/m है। तो हम मान लेते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद A है तथा सर्वांतर D है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। ठीक, यमवा पद का सूत्र क्या होता है? n पदों का सूत्र आपका होता है नवा पद। नवा पद अगर निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 t। यह होता है सूत्र, n पदों तक का ये सूत्र होता है नवा पद। अगर n पदों का योगफल निकालना हो तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 t। यह n पदों के योगफल का सूत्र है और यह nवा पद का सूत्र है। यह a प्रथम पद है और d सर्वांतर है, और यह nवा पद, ठीक है ना, nवा है, यानी पदों की संख्या है। n जो है पदों की संख्या है। माना समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सर्वांतर D है। तो है क्या यमवा पद? यमवा पद क्या है? 1/n, और यहाँ यमवा पद का सूत्र है। तो यमवा पद चूंकि प्रश्नानुसार है क्या कि यमवा पद 1/n है, 1/n है। कौन पद? यमवा पद। तो यमवा पद जैसे यमवा पद इतना है, उसी तरह यमवा पद निकालते हैं a प्लस m माइनस 1 t। यह यमवा पद हो गया, और यह क्या है? यनवा पद, ठीक है ना। यह समीकरण 1 बन गया। फिर करा यनवा पद 1/m, तो 1/m यनवा पद, यहाँ यनवा पद क्या है? a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1। ये समीकरण नंबर। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाने पर
इसको घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस यह, तो यह हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। यह हो गया, यह माइनस और यह प्लस कट जाएगा। अब है क्या कि यह जो माइनस है यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस, तो यह कट जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यम डी माइनस एन डी, यम डी माइनस एन डी, या यम माइनस एन ये डी। ठीक, इसको भी हल कर ले, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, ये दोनों का गुणा हर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यम माइनस एन बटे यम एन, और इधर क्या है यम माइनस एन डी, तो क्या हो जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा 1/यम एन। डी का मान हम किसी एक में, इसमें या इसमें रख लेते हैं। ठीक, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो जब 1 में रखेंगे तो जहां डी है वहां 1/यम लिख दे, तो 1/, यहाँ n है या ये है, यह क्या है यम माइनस 1 है, डी की जगह पे 1/यम लिख दिए। जब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो यम से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/n, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/यम। अब देखिए यहाँ 1/n है और यहाँ 1/, कट जाएगा, तो ये को हम इधर पक्षांतर कर देंगे या इसको इधर कर देंगे, तो 1/यम हो जाएगा बराबर है, यानी ये का मान हो गया 1/यम। अब क्या करना है, हमको यम पदों का योग निकालना है, और हम ये जानते हैं n पदों का योगफल n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो यम पदों का योग निकालना है, यम पदों का योग। ठीक, जैसे यहाँ n पदों का योग यह है, तो जहाँ n है वहां यम लिख देते, और जहाँ a है वहां 1/यम लिख देते, जहाँ d है वहां 1/यम लिख देते। ठीक है ना, तो चलिए यम/2 और 2 गुणे a का मान क्या है 1/यम और प्लस यम पदों का, तो यम माइनस 1 और यहाँ डी का मान भी 1/यम। ठीक, तो हल करेंगे, यह देखिए है का कि यह और यह कॉमन है, तो इसको बाहर कर लीजिए, यहाँ यम/2 और गुणे 1/यम, तो बचेगा का अंदर, अंदर बच जाएगा 2, और यहाँ क्या बचेगा यम माइनस 1, यह इससे कट गया, तो हो क्या जाएगा, यह 2 है और ये माइनस 1 है, तो इधर 1/2 बचा, और यह यम और इसको, और जब इसको इकट्ठा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि यम पदों का योग 1/2 बड़ा कोष्टक में यम प्लस 1, यही हैंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं। तो साथियों हमारा ये अगला सवाल क्या है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। सरल सवाल है, चलिए इसको हम लगाते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कितने पद है, हम मान ले n पद है, ठीक है ना, माना पदों की संख्या समांतर श्रेणी के, माना समांतर श्रेणी के पदों की संख्या
n है, ठीक है ना। टोटल कितने पद है, n है। और इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है, 350 है। यानी nवां पद 350 है। और nवां पद का सूत्र क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, जहाँ डी सर्वांतर है, ये पहला पद है और यह nवां, ठीक है ना, पदों की संख्या है। n पदों की संख्या है, ये पहला पद और डी सर्वांतर। तो चलिए nवां पद हम निकालें, nवां पद बराबर पहला पद प्लस n माइनस 1 और सर्वांतर, सर्वांतर क्या है 9 है। लेकिन दिया क्या है, पदों की संख्या n है, यानी अंतिम पद 350 है, यानी nवां पद 350 हुआ, तो यह बराबर हो जाएगा 350। जब पदों की संख्या n है और अंतिम पद 350 है, तो यही nवां पद होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम n का मान निकाल लेते हैं। 17 और यह 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9n माइनस 9 बराबर 350। और यह 9n है, और 17 में से अगर 9 निकल जाए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये 350 है, 8 को उधर जब ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 9n बराबर 350 माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा 342। अब चलिए n का मान निकाल लें, तो 342 और बटा 9, 9 3 27, और बच गया 7 और 2 तो 72, तो 9 8 72, ठीक। यानी यह 38 आया। इस समांतर श्रेणी के पद जो है 38 है, यह 38वां पद 350 है। एक उत्तर तो हमारा ये आ गया। अब कह रहा है कि इसका योग निकालिए, तो कितने पद हो गए, 38 हो गए। तो 38 पदों का हम योग निकालेंगे। तो योग का सूत्र क्या होता है, यस n बराबर n बटे 2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और d, जहाँ n पदों की संख्या है, a पहला पद है और d सर्वांतर। तो पदों की संख्या क्या है 38 बटे 2, उसके बाद 2 गुणे कितना है, पहला पद 17 है ना, और प्लस 38 माइनस 1, और ये सर्वांतर क्या है 9 है। इसको चलिए हल करते हैं, तो यह आ जाएगा 19, इसे कटेगा तो, और 17 दूनी 34, और यह क्या है 38 में से एक घट गया तो कितना हो गया 37 गुणे 9। अब इसको हम लगाएंगे तो देखिए कितना आता है। कुछ कॉमन अगर होने लायक हो तो ले लीजिए, नहीं होने लायक तो चलिए 37 में अगर हम 9 का गुणा कर दिए तो हो जाएगा 9 7 63, और 9 3 27, और 6 कितना हो जाएगा 33, और 33 में आप 34 जोड़ दीजिए, तो ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 3, ठीक है ना। तो ये 19 गुणे जब इसको लगाएंगे तो आ जाएगा 3 6 7। अब 367 में 19 का गुणा कर दीजिए, तो 19 का आप गुणा करेंगे तो हम पहले से ही गुणा करके रखे हैं ताकि हमको एक्स्ट्रा समय न लगाना पड़े। तो ये हो जाएगा 6 9 और ये 7 3, यह हुआ आंसर। आपके 38 यानी इसके समांतर श्रेणी के पदों का योग 6973 हो जाएगा, ठीक है ना। और यह पदों की संख्या 38।
चलिए वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए।